हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के मतदान की प्रक्रिया हुई थी और 21 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए। 25 जुलाई के दिन द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की। इस वक्त देखने को मिल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को जहां एक तरफ बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ द्रौपदी मुर्मू के चलते काफी ज्यादा विवाद भी हो रहे हैं। वजह इसलिए है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के अपमान में ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। इस शब्द के चलते इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो शब्द कहा, जो अपमानजनक टिप्पणी की कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद भवन में जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति के बदले उन्हें राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर दिया, इसी के चलते अब बीजेपी उन पर हमला करती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो पहले से ही एक बेहद बड़े विवाद का सामना कर रही हैं, स्मृति ईरानी ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, अपने गुस्से को जाहिर किया और वह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपनी नाराजगी को लगातार जाहिर करती हुई देखी गई। संसद भवन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। स्मृति ईरानी ने उन पर तमाम आरोप लगाए कि अंतरिम अध्यक्ष ने किस तरीके से अपनी पार्टी को ये तमाम शब्द कहने की परमिशन दे दी है। द्रौपदी मुर्मू जो देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और उनके लिए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब इस विवाद के बीच अब मैदान में आ चुकी हैं दिग्गज अभिनेत्री और पॉलिटिशियंस जया बच्चन। जया बच्चन ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। जया बच्चन जो संसद भवन में कई बार अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नजर आई हैं, यहाँ तक कि बीते कुछ महीनों पहले उन्होंने विपक्ष को श्राप दे डालने की बात भी कह डाली थी और आज वह सोनिया गांधी के समर्थन में आ चुकी हैं। जया बच्चन ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इन दिनों जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में संसद भवन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसी के चलते अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सदन में अधीर रंजन चौधरी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी ही तरफ इसी सिलसिले में इसी विवाद पर सत्ता पक्ष की तरफ से अब यहां पर आवाज बुलंद हो चुकी है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी माफी मांगो। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने यह कह दिया है कि वह राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और उनसे माफी भी मांगेंगे, लेकिन अब तक उन्हें वक्त नहीं दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से। इसी बीच देखा जाए तो अब इस विवाद में आगे आकर खड़ी हो चुकी हैं पॉलिटिशियन जया बच्चन। जया बच्चन ने अपना समर्थन दे दिया है कांग्रेस को। जया बच्चन ने कह दिया है कि संसद में जो कुछ हुआ है वह बेहद शर्मनाक है। इस तरह का बर्ताव हमने कभी पहले नहीं देखा। महिला सीनियर नेता खड़ी हैं और नारेबाजी हो रही है। ये बेहद शर्मनाक है। आपका डबल स्टैंडर्ड खत्म होना चाहिए। सोनिया गांधी के समर्थन में उन्होंने ये कहा कि बेचारी को आप इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। वह एक सीनियर नेता है, सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके साथ इस तरह का व्यवहार गलत है। मैं किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहती। और इस तरीके से जया बच्चन ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। जया बच्चन ने कह दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कुछ हुआ है ये बहुत ही शर्म की बात है। सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह का व्यवहार हमने कभी नहीं देखा है और वह इस तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि लेकिन जो भी सारी परंपराएं हैं वो लांघ चुके हैं। लेकिन जो भी सारी परंपराएं हैं वे लोग लांघ चुके हैं। सोनिया गांधी जी के साथ हुआ वह अनैतिक है। आप देख सकते हैं वह कितनी वरिष्ठ है और उन्हें किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। मालूम हो कि सोनिया गांधी इन दिनों काफी ज्यादा विवादों का सामना कर रही हैं। ईडी नेशनल हेराल्ड केस के मामले में उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। कांग्रेस इस तरीके से तमाम मुश्किलों का सामना कर रही है और दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू
के लिए जो अशोभनीय शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके लिए अविरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से जया बच्चन सोनिया गांधी के समर्थन में उतर आई हैं। आपकी क्या राय है यहाँ पर? आखिरकार आपके मुताबिक यहाँ पर कौन सही है, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जया बच्चन के इस बयान पर भी लगातार यूजर्स अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू से तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति भवन। इंतजार है कि अब द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं महामहिम बन चुकी है, देश के हित के लिए, देश के आवाम के लिए वह क्या कुछ फैसले लेती हुई दिखाई देंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।